अब मैं अपनी स्टोरी तो बता नहीं सकता पूरी लाइफ एक ही बार में, क्योंकि आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे रोना आ गया। पर अभी नहीं रो, क्योंकि दुख थोड़े समय आता फिर चला जाता, और भाई दुख को सोच कर रोना मुझे बस की नहीं होता, मैं नहीं रो पाता। और ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूंगा, क्योंकि इस चीज़ में बहुत सी चीज़ है जो मेरे लिए बहुत खास रहेगी। क्योंकि सबसे पहले जिसको मैं अपना मानता था, जिसके लिए मतलब सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, मतलब एक दफ़े भगवान की बात ना मानने से अच्छा था उसकी बात मानता था। मतलब उसकी बोल दो या उनकी बोल दो, बात कोई भी हो, लेकिन उसने अभी तक मतलब मुझे गाली नहीं दी थी। शायद मुझे बचपन में दी होगी, मुझे ध्यान नहीं, पर जब से मुझे होश है मुझे गर्व रहता था कि मुझे गाली नहीं मिली अभी तक, लेकिन उन्होंने आज गाली दी। और मुझे ये भी कहा कि शायद अगर मैं फेल हो जाऊँ पॉलीटेक्निक कॉलेज में, क्योंकि एक बार तो ईयर बैक लग गई मेरी, चलो दूसरे भी लग गई शायद मेरी, तो मुझे घर से निकाल दिया जाएगा, ऐसा किसी का कहना है, तो तुम समझ सकते। और आज बहुत रोना सा आ रहा था सुबह, मतलब 10-15 मिनट तो मुझे स्तंभ रह गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं हूँ इकलौता घर लड़का घर में, घर में कोई है नहीं, और जो चीज़ मैं बोल रहा शायद लोगों को समझ में आए या ना आए, पर मैं बोल के अपने दिमाग को हल्का कर लेता। सबसे पहली बात तो मैं जो पापा को रियल में सामने नहीं बोल पाता, वो वीडियो के माध्यम से, मतलब वीडियो में बोल देता, कभी ना कभी देख ही लेंगे पापा को, कोई दिखाएगा या ना। और आज पापा के ऊपर बोलना चाहते या मैं अपनी फैमिली के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता मैं पापा की सेवा करूं, क्योंकि मैंने देखा है जितने भी अमीर लोग रहते हैं पर नौकरी वाले, उनको माता पिता की सेवा करने के लिए नौकर रखने पड़ते, और नौकर उतनी सेवा नहीं कर पाते जितनी घर की स्वयं में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए लड़कों को या बेटों को अपने पिता का। पर शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो भी सही करते, क्योंकि माता पिता चाहते कि तुम पढ़ाई करो, चाहे उनकी सेवा करो या ना करो, उन्हें सब चाहिए तुम्हारा, तुम जॉब भी करो, पैसा कमा के लाओ, और 10 लोगों में उनकी इज्जत बनी रहे, और मतलब फिर बूढ़े हो जाएं तो फिर उनके पास जॉब छोड़ दो या उनकी सेवा करो अच्छे से। बस ये सोचे, लेकिन ये चीज़ गलत है। मैं तो सोचता मतलब सेवा करना चाहिए माता पिता की मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं थोड़ा आध्यात्मिक हूँ, ये भी बता दूँ, धार्मिक प्रवृत्ति का पता नहीं क्यों हूँ, पर इसका कुछ कारण है वो अभी इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। पर पता नहीं मैं धीरे धीरे राक्षस बनता जा रहा, ये मुझे लग रहा। कितना अच्छा था कितना बुरा था, बुरा होता जा रहा, कितना आज्ञाकारी था कितना नालायक होता जा रहा। सोचता हूँ, पर बनाने में तो जिसका साथ जिसका सहयोग है मुझे बनने में इसका, उसका नाम तो नहीं लूँगा, पर वो समझ जाएगा, क्योंकि मैंने अच्छा बन के बहुत देख लिया। कोई नहीं कह सकता, जितना भी मेरे साथ मेरा सर्किल होगा, जिससे भी मेरी बात होगी मुलाकात होती होगी, कि इसने कभी धोखा दिया, झूठ बोला, या दगाबाजी की, या इसने मुझे मतलब गाली वगैरह दी रियल मतलब फैमिली की। और आज तक मैंने, आप लोगों ने देखा होगा परिवार में कई लड़के तो ऐसे रहते जो फैमिली पर हाथ मतलब लड़ने के लिए तैयार हो जाते, हाँ दर्द करने लगा इससे बोलूँ मतलब। और मैं शायद आज्ञाकारी बन के मैंने बहुत गलती की, और मैंने सोच के ये गलती की कि शायद मैं पापा की सेवा करूं, क्योंकि मैं फेल हो गया और मेरे पापा ने मुझे गाली दी। बहुत अफसोस हुआ मुझे, बहुत रोना आया कि मैंने तो पापा को जाना था, स्वार्थ नहीं है मतलब निस्वार्थ था, क्योंकि वो भी धार्मिक प्रवृत्ति के शिक्षित भी हैं। पर अगर जॉब ना लगने के कारण मुझे घर से निकालने की जो कह सकता, अब शायद वो सोच रहे हो कि मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा, मेरे भले के लिए, मेरे लिए, मेरे नया क्या मैं, मेरे सपने सब मर गए, मेरा कोई सपना नहीं है, क्योंकि अब मैं किसी भी स्थिति में जीने को स्वीकार हूँ, क्योंकि जो मेरे सपने थे वो सब मर चुके हैं। क्यों मरे? क्योंकि बचपन से ना मैं खेला हूँ, मन का खेल नहीं पाया कभी, डर डर के खेला हूँ, डर डर के मस्ती की, डर डर के मैंने एक कटिंग भी है ना, एक कटिंग, मैं कभी, मेरे पापा ये नहीं कह सकते कि मैंने आवारागर्दी करी या बुरी संगत की या मैंने ऐसे भाव रखे, पर मैंने एक बार कटिंग
नहीं करवाई। मैंने कक्षा 10 में मैंने बहुत सुना, मास्टर साहब लोग मुझे कहते थे, मेरे दोस्त वगैरह, कि भाई तुम ऐसा है, तुम वैसा है, तुम अपने पापा, पर मैं सोचता भाई पापा को खुश रखना चाहिए, पापा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और जब मैंने कक्षा 9 में शायद कटिंग कराई थी ऐसी वाली, तो मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा था, मेरी गुस्सा हो गई थी मुझसे, मुझे रोना आया था उस वक्त। मेरी दादी ने समझाया मुझे, पर मैंने पता नहीं, मेरे कभी भाव नहीं रहता था कि शायद इससे पता नहीं इस कटिंग से क्या होता होगा, पापा को क्या सोचते। मैंने एक बार चश्मा पहन लिया बचपन में, मुझे ध्यान है, कक्षा 6-7 में पढ़ता था, तो पापा ने मुझे चश्मा तुड़वा दिया था। पता नहीं क्यों, क्या सोचते थे पापा मेरे बारे में, शायद नालायक, आवारा, या गलत संस्कार समझ रहे होंगे कि मैं शायद गलत दिशा में जा रहा हूँ। और मैं सोच समझ के नहीं बोल रहा, मैं बस सोच रहा, मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि इस समय मैं जिस स्थिति में हूँ और बोल रहा, शायद कोई समझ सकता है या सबको नॉर्मल लगे, लेकिन जो स्थिति में अभी इसमें बैठा हूँ, जिस थिंकिंग में मैं हूँ, वो जब आप लोगों के बीच में आएगी तो जब पता चलेगा। तो मैंने कभी पापा से बिना पूछे कोई काम नहीं किया, बचपन से लेके 10 तक। कभी उनकी इजाज़त के बिना मैं खेलने गया, ना घूमने गया, ना मैंने कपड़े पहने अपने मन के कभी, क्योंकि पता नहीं पापा मुझे क्या चाहते थे, एक सीधा साधा लड़का और पढ़ाई करने वाला और जॉब प्राप्त कर लिया। पापा ने मुझसे कह रहे, मैंने 20 साल तक तपस्या की मेरे साथ, और अगर कैसे नहीं तुम मुझे जॉब दोगे, अगर तुमने जॉब में फेल हो गया वगैरह वगैरह, तो जिस जॉब की वजह से मुझे बहुत ताने घल रहे हैं। और मैंने पापा से कह दिया, अगर मेरी जॉब लग गई, मतलब तुम सोच रहे मैं नालायक हूँ, मैं लूजर हूँ। मैंने पापा से आज कह दिया, मेरे चाचा भी थे, कि देखो पापा, अगर तुम ऐसे ताने दे रहे, घर से निकालने की धमकी दे रहे हो, ठीक है मैं चला जाऊँगा, मैं, आप बूढ़े हो जाओगे, आपका कोई नहीं है, शायद हो भी सकता रहे, भगवान चाहे, लेकिन मैं नहीं आऊँगा ज़िंदगी में घर में, अकेला हूँ, बस मन भरता जाता अकेला यार, जितना जिसके बारे में सोचो वैसे उतना नहीं। मैं सोचता भाई नौकरी पैसे से हट के ज़िंदगी, मतलब शांति के साथ, संतुष्टि के साथ ज़िंदगी जीना चाहता, पर धीरे धीरे अब मुझे समझ में आ रहा पैसा का, क्योंकि अगर लोग सच्चे अच्छे से जीना चाहें तो उसे ताने घलते, और फिर बुरा बन जाए तो कहते पैसों का कुछ नहीं होता, अच्छे संस्कार अच्छी चीज़ें, तो भाई सब कुछ नहीं होता, लोगों का कहना है। और मेरे पापा से मैंने कह दिया कि शायद मैं इतना पढ़ूँ, अमेरिका में चला जाऊँ, विदेश में जाऊँगा जॉब करने, थोड़ी अमेरिका ही है, इतना पढ़ूँगा मैं, इस बार भी देखते क्या आता है पॉलिटेक्निक का रिजल्ट, क्योंकि जब मुझे सुनने को पड़ती ना, उसको मैं पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूँ, फिर शायद मैं ना आऊँ कभी, जब पैसा हो तो शायद मैं विदेश चला जाऊँ, क्योंकि भाई मुझे विदेश की संस्कृति पसंद है, बस रिश्ते में वहाँ वो नहीं रखता मैं, तो वहाँ सिर्फ बस विलासता मान सकते तुम, और कोई तो गलत चीज़ है नहीं, रिश्ते संबंध में सिर्फ इंटरकोर्स मान लो, या भोग मान लो, या ए कुत्ते तू गाड़ी कर, तो बस उसी को मान सकते गलत, वैसे कुछ गलत नहीं है विदेश में छोटे कपड़े पहनना। भाई मैं ये चीज़ बता रहा, हिंदू धर्म में भी, और कई लड़कियां भी ऐसी हैं कि भाई लड़के हो या लड़का या बड़े लोग, भाई कई देखो 10-15% हर धर्म में, हर जाति, हर कोई भी समुदाय हो, कोई भी समुदाय, उसमें लोग बुरे रहते हैं, तो भाई उनको देख के ऐसा नहीं है कि विदेश में सब गलत है यार, उनकी चीज़ें मुझे बहुत प्रभावित करती, चीन, अमेरिका, जापान, उनकी चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। बस तुम यही सोच सकते हो, कह सकते हो, क्योंकि वहाँ के रीति रिवाज नहीं मानते, बहन भाई के रिश्ते, बात बेटी, तो भाई वो एक ज़रूरत मान, उन्होंने उस चीज़ को एक ऐसी चीज़ ले लिया, क्योंकि वहाँ पर रेप नहीं होती ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ दबी रहती जितनी, उतनी ज़्यादा निकलती, जो जितना खुला बोलेगा, जो जितना प्रचलन में रहेगा, उतनी चीज़ कम रहेगी, क्योंकि वहाँ पर भाई, अब तुम कहोगे इस बारे में बोल रहा है, मेरे पापा बोलेंगे ये तो इस बारे में क्यों बोल रहा है, तो भाई धीरे धीरे मैं, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई 18-19 साल का लड़का और इन चीज़ों के बारे में जानता नहीं हो, या भाई 10 साल का लड़का भी जानता है, 16 साल का जनता भी जानता है, बस बोलता नहीं माता पिता के सामने, वो बोलने से अच्छा है उसको दबाना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए हर किसी की, मतलब अगर कोई चीज़ है उसके बारे में नहीं जानना है, तो भाई कई चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब, जैसे मान लो
बहुत सी ऐसी चीज़ें नहीं लेना चाहता मैं अभी भी, मतलब हेजिटेट, मतलब कुछ वो हो रही, लेकिन भाई मैं अमेरिका के चीन में विदेश की चीज़ों से बहुत प्रभावित हूँ। वहाँ पर बस रिश्तों को नहीं मानते, लेकिन रिश्ते तो भारत में भी नहीं मानते, उनसे तो कई गुना लाख अच्छा है वो, कि वहाँ पर चलो मान लेते, दोनों की सहमति से होता जो चीज़ होती। और शायद धर्म में लिखा है कि पाप है, और ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब ज़बरदस्ती कराओ। एक लड़का एक लड़की मतलब अगर भारत में प्रेम भी करें ना, तो वो भी स्वीकार नहीं करते, लेकिन मतलब वही चीज़ है ना कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से कि हम जिस लड़की के साथ कहें उस लड़की के साथ बच्चा पैदा करो, या जिस लड़की के साथ कहूँ साथ उसके साथ तुम वो करो, वो सब चीज़, और किसी के साथ नहीं करो। भाई माता पिता खुद चाहते ये चीज़, चाहे तुम समझो या ना समझो। और पता नहीं मैं क्या बोल रहा, क्यों बोल रहा। आज सुबह से मेरा दिमाग, पापा ने जब से मुझे गाली दी, देना भी चाहिए, कोई बात नहीं, मैं कभी आज दूसरी या तीसरी बार हुआ, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे गाली खलेंगी। और जॉब की वजह से खली जो ये चीज़ें भी हैं, लेकिन ये चीज़ें मेरे अंदर इतनी भर चुकी, शायद अकेलेपन की वजह से, किसी से बोलने के लिए, क्योंकि पापा भी कुआ पे चले, मैं घर पर हूँ दिन भर से अकेला, खाओ पियो और पढ़ते पढ़ते दिमाग बोलिए फ़ोन चलाने लगो। फ़ोन में क्या मतलब, भाई ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसी हैं भाई जो बताना, मैं इकलौता लड़का हूँ, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। क्योंकि देखो, अगर तुम अभी भी 10-12 साल की हो, इकलौती लड़की हो, तो इस भ्रम में मत रहना कि तुम्हें सब खुशी मिलेगी, संसार की पूरी खुशी हम तुम्हें माता पिता देंगे, तुम बहुत लाड़ले हो। नहीं, आगे चल के तुम्हें बहुत दिक्कत होगी ये चीज़, क्योंकि भाई सर्वाइव करना सीखो ज़िंदगी में। मुझे पछतावा हो रहा अपने, मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना एक अपने आप में एक इतना गिरा हुआ इंसान हूँ जिसको पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं आता। पढ़ाई भी क्यों, छोटी पढ़ाई उस स्तर तक धीरे धीरे पढ़ाई से एक वो देखते हैं कि बच्चा पहले गधा था फिर होशियार हो गया, ईगो हर्ट हो जाता। भाई मेरा भी तो मतलब 10 से जब से बाहर की हवा लगी ना मेरे शहर को, तो भाई मेरी चीज़ें ऐसी थी जो मतलब मैंने मेरे अंदर ग्रहण हो गई, क्योंकि वो चीज़ें अगर मुझे पापा बताते हर चीज़ के बारे में, टॉपिक में, हर कोई फैमिली, क्योंकि आने वाले समय में बताऊँ, देखो पता नहीं मेरी शादी पापा ज़बरदस्ती करा रहे, पर शादी का मन नहीं हो रहा समाज को देखते हुए, क्योंकि कोई प्योर नहीं बचा ना, कोई वो चीज़ रही, क्योंकि मैं अगर मैं सही हूँ तो मुझे सही बंदी या लड़की चाहिए, बस ऐसा है हमारा मानना है, और इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा। और पापा मेरी ज़बरदस्ती करा सकती है, लेकिन मैं मना कर दूँगा। और इससे शायद मेरी स्टोरी भी ऐसी थी, और ये लोग पड़ोसी थे, जिस दिन ये वीडियो मोहल्ला वालों ने देखी तो शायद बहुत गुस्सा होंगे मेरे पापा उस दिन, क्योंकि ये इस वीडियो डलने की आज बन नहीं, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर थोड़ी है, 1 नवंबर है, सॉरी आज 1 नवंबर, 11 महीना 2025 है। तो ये वीडियो डल रही है और 6-7 दिन बाद अंदर डल जाएगी, क्योंकि नेट के लिए प्रॉब्लम होती, तो सिम मेरी 5G है, तो किसी 5G मोबाइल में डाल दूंगा, तो उसमें से यूट्यूब पे डाल दूंगा। पर ये लोग समझ सकते वही लड़के या लड़की जिसमें इकलौते होंगे। कई लड़कियों को मैंने ऐसा देखा भाई हो, तो मानो क्या नहीं, ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा अपना, उसके घर में ही उसके लाने लड़की के लिए भाई कभी रिश्तेदार या चाचा छोटे बचपन में 8 या 9 साल की बच्ची होगी, तब उसके साथ गलत हरकतें करती है। मैंने खुद देखा है, और मैंने खुद किसी ने मुझे बताया, या उसके भाई लोगों की भी नीयत, हिंदू धर्म में भी उसके भाई लोगों की नीयत भी खराब हुई। हर किसी की नहीं कह रहा मैं, 90% सही है तो 10% गलत, उन 10% के बारे में बोल रहा मैं। 90% सही हो सकते तो मुझे नहीं पता, पर मैंने जितना अनुभव किया मैं बता रहा है जितने। और भाई जिसकी मम्मी और पापा लड़कियों को गाली देती, माँ बहन की डंडी बोल के शब्द प्रयोग करते, भाई उन लड़कियों की स्थिति कैसी रही होगी, वो कैसे जी रही होंगी अपनी लाइफ में, कैसे स्ट्रगल कर रही होंगी। तो भाई उनके लिए एक लड़का मिलता, कोई भी मिलता होगा, तो भाई वो अच्छा उनकी बातें समझता, क्योंकि भाई जनरेशन ही अलग आ गई, तो इसकी विचारधारा भी अलग रहेगी। पुरानी विचारधारा से नहीं मिलेगी आज की जनरेशन की विचारधारा, और अगर उस हिसाब से नहीं चलते पुरानी से, तो बस माता पिता गलत मान जाते। तो भाई ज़माना ज़माने की बात है, हमारे ज़माने में मोबाइल का यूज आ गया, मोबाइल देखते, तुम्हारे ज़माने में नहीं था मोबाइल, तो नहीं चलाते थे तुम लोग, रेडियो सुनते थे, और क्या चाहिए। और रही बात लड़कियों की स्थिति के बारे में बता दी, तो देखो मैं खुद अपनी चीज़ बता रहा कि जब जब मतलब किस चीज़ को दबाओ ना, अपनी इच्छा को, अपनी चीज़ को, तो उतनी ज़्यादा अंदर से बाहर आती, इतनी बाहर आती कि भाई रिश्ते नाते सब भूल जाते। मैं बता रहा एक्सपीरियंस अपना,
कि जो ये भी विचार तुम दबाओ कि ये ऐसा नहीं ऐसा, इसको रखे रहो, इसको मत बताओ, एक चीज़ गलत है, ये चीज़ भाई वो चीज़ या तो बोल दो किसी से, अपने दोस्त से, या ऐसा मुझे करना है अपने दोस्त या जिससे भी तुम बोलना चाहते, या अपने माता पिता से बोल सकते, क्योंकि भाई अगर अब देखो कोई देख रहा है मेरे लिए, जा भाई तुम इधर क्या देख रहा हूँ, अगर कोई गंदी चीज़ है जिसको तुम मान लो, सबसे ज़्यादा चीज़ गंदी चीज़ पे बता रहा मैं, क्योंकि भाई ये विचार हर लड़की लड़की में आते। देखो आजकल जनरेशन है, कोई नहीं समझ, देखो इसका मतलब भी जानती, इसका मतलब पता पुराने लोग क्या जानते, मुक्का है ये मुक्का है ना, पर इसका मतलब मुक्का नहीं है, ये लोग जानते हैं, आज की जनरेशन समझ सकती है अगर इसके बारे में। और ये पता मतलब ये समझो, ये है ना, ये बंदूक नहीं है, ये पुरानी जनरेशन समझ सकती, माता पिता समझ सकते आज की 1980 से पहले की जब बंदूक, पर ये बंदूक का सहारा नहीं है, एक किसका सहारा ये लोग जानते हैं। देखो ऐसी बात नहीं है हर चीज़, और देखो 6939 क्या 69 ऐसी कुछ है ना ऐसे शब्द, और बॉडी काउंट, ये सब चीज़ें होने लगी अभी, लेकिन अभी भी कई सुधरे साफ सुथरे लोग हैं, 10% बोल रहा मैं, 10% लोग हैं जो अभी भी इन चीज़ों से कुछ धार्मिक हैं, कुछ अच्छे हैं, संस्कारी हैं, मतलब एक देवता के समान है अभी 10 लोग, लेकिन 90% लोग बिल्कुल कलयुग के ज़माने के राक्षस हो गए हैं। मतलब पॉपुलेशन का 10% कर लो, पूरी विश्व की पॉपुलेशन का 10% कर लो, उतने पुरुष सज्जन होंगे, मतलब लड़की लड़का स्त्री पुरुष सब, और बाकी बुरे हैं। तो देखो, लेकिन एक चीज़ और है, मैं क्या बोल रहा मुझे इसको समझ नहीं आ रहा, 16 मिनट की वीडियो बन रही हो, मैं क्या बोल रहा क्योंकि शायद तुम लोग समझ रहे हो हर बात उसी चीज़ पे जा रहा, मतलब भूख समाधि तक। तो भाई देखो सबकी सीधी एक बात, पता नहीं क्या मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, मेरे बोलने का तरीका थोड़ा गलत हो रहा है, अगर मेरी भाषा सभी प्रदेश के लोग अगर देख रहे होंगे तो शायद नहीं समझ पाए, लेकिन मैं समझने की कोशिश करूँगा, मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल भी ठीक करूँगा, मैं हिंदी को अच्छे स्तर से बोलना क्योंकि अभी मैं बुंदेलखंडी बोल रहा। और लड़कियों के बारे में हो गया, और इकलौती लड़की के बारे में हो गया। देखो सुसाइड करने का मन करे भाई सुसाइड मत करना, मेरे अंदर भी कुछ कई बार मन आता सुसाइड करने का कि भाई इन सब चीज़ों से अच्छा तो सुसाइड कर लूँ, पर सुसाइड करना मेरे अंदर बहुत कायर था, जो सुसाइड की बात करता उसको मैं कायरता समझता और उससे मैं नफरत करता। ठीक, और अभी देखो मोहल्ले के लोग आ रहे हैं, तो अभी मैं थोड़ी वीडियो रुके हूँ, बोलूँगा तेज, वो मुझे मेरे साइड देख रहे हैं अभी, तो अभी 1 मिनट रुक जाओ, वीडियो तो बनती रहेगी। हाँ तो कहाँ थे अपन, कहाँ पर थे, हाँ सुसाइड करने की। तो भाई देखो 16 17 18 साल, पता है सुसाइड करने की क्यों आती, क्योंकि माता पिता ताने देते कि ऐसा नहीं ऐसा करो ऐसा नहीं करो। अरे यार मैं इस चीज़ और बता रहा ऐड करना चाहता हूँ, चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, ये माता पिता जो समझ शायद बस उनको पता भी कि मेरी लड़की या लड़का किसी से प्रेम करता, और फिर भी किसी दूसरी जगह शादी कराना, तो उनका मतलब समझ रहे तुम, एक मतलब एक सब है ना, धंधे वाली हो या धंधे वाला लड़का हो, तो वो उस कैटेगरी में आते। इज्जत के खातिर भाई अपने जिस्म का सौदा तो नहीं करो, मतलब जिससे प्रेम किया उससे शादी नहीं करना चाहते, लेकिन क्यों क्यों नहीं करना चाहते भाई, या तो लड़की को संभालो, तुम्हारी लड़की है तो तुम लड़की को संभालो, तुम्हारा लड़का है तुम भाई, अगर लड़की को तुम्हारी लड़की हो तुम लड़की को मतलब दोस्त दे रहे, तो पहले भाई अपनी, अगर तुम्हारी लड़की है तो तुम लड़की को संभालो, अगर तुम्हारा लड़का है पुत्र तो तुम उसको उसको संभालो। ठीक, मच्छर काट रहा साला। और देखो एक चीज़ बताऊँ, मैंने कई लड़कियों में मतलब मैंने कई लड़कियों को वैसे देखा है, अब तुम कहोगे लड़कियों का, देखो मैं बता रहा एक्सपीरियंस जितना है, देखो सबको अनुभव होता, किसी एक के साथ संबंध बना लिए, फिर दूसरे के साथ भी बना लिए, ब्रेकअप बोलते हैं जिसको, ब्रेकअप हो गया, फिर दूसरे के साथ रिलेशन बना लिए जिसम की, और फिर मम्मी पापा को पता चल गया, तो बस उन दोनों को छोड़ के मम्मी पापा की मर्जी की शादी कर ली। अब भाई जो जिसने शादी की, पता नहीं वो क्या सोच के शादी करता आज, क्योंकि आज के ज़माने में भाई कोई शरीफ नहीं है, अपनी मन की शादी करो, या फिर उस लड़की के बारे में बैकग्राउंड क्या चेक कर लो, या उस लड़की के बारे में बैकग्राउंड चेक कर लो कि इसके साथ किसी के संबंध तो नहीं थे या कोई, तो भाई जैसे तुम लोग समझ पाओ, क्योंकि मुझे तो देखो शादी करनी नहीं, और करूँगा तो देखो जब करूँगा अपनी पसंद की करूँगा, क्योंकि हाँ लेकिन पापा को बताऊँगा मैं, लेकिन ऐसे ही नहीं भाई किसी से शादी कर लूँगा, क्योंकि भाई जिस्म का आज मुँह झूठा नहीं खा सकता मैं, और आजकल जिस्म झूठा होने लगा। मैं अगर एक चीज़ बोल किसी को बुरी लगेगी तो ऐसी बात नहीं है कि लड़के भी गलत हैं, देखो और एक चीज़ बताऊँ मैं, चाहे तुमको अच्छी लगे चाहे बुरी, मैं हूँ, मेरे अकेलौता हूँ, मान लो अगर मेरी बहन भी होती शायद, और शायद अच्छी भी हो सकती थी, मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन हाँ रिश्ते में मैंने कई जगह देखा मोहल्ले लोगों में कि देखो अगर
अब मैं बोलूँगा तुम लोग गलत समझोगे, लेकिन भाई या बहन जो भी हूँ गलत मत समझना। आपको हर एक लड़का लड़की की प्रेम कहानी पता होगा मोहल्ले में या आसपास में, आस पड़ोस में, कि देखो इसकी इससे सेटिंग है, इसकी जीएफ, इसका ये, इसका बीएफ है, लेकिन उसकी फैमिली वालों को पता नहीं होगा, उसके परिवार वालों को पता नहीं होगा। वो जिसकी बहन देखना, मतलब भाई बहन है, उम्र तो देखो सबकी होती ना 18-19 साल की, तो अगर देखो लड़की जिसकी बीएफ है तो उसका भाई है, पता नहीं शायद पता भी हो तो उसका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि आजकल भाई लड़का भी चाह रहा हो लड़की भी चाह रही, बस माता पिता नहीं चाह रहे। लेकिन कई लड़के लड़के ऐसे हैं जो भाई सिर्फ सिर्फ जिसमें के लिए ये नहीं करते, वो उससे शादी करने की भी सोचते। लेकिन कई केसों में इसका मर्डर भी हो जाता, कई लोग लड़की का मर्डर कर देते तो कई मर्डर। और जाति पर कोई घमंड मत करना देखो भाई, क्योंकि हर लड़की या लड़का जाति में एक अंतरकास्ट चीज चल रही, जो मतलब बॉडी की ट्रांसफर, मतलब बॉडी का शारीरिक संबंध इंटरकास्ट में बन रहे। अब तुम किस चीज़ से कर रहा है कि नहीं मेरी लड़की लड़का सही है, मेरी लड़की सही है? तुमने कभी देखा है? किसी से पूछना मोहल्ले में, अपनी लड़की के बारे में पूछो, लड़के के बारे में पूछो, या मैं खुद मेरे बारे में जो भी पूछेगा शायद गलत समझेगा। और ऐसा बात नहीं है कि हर लड़का या लड़की गलत रहेगी, क्योंकि देखो लड़का भाई बहन अगर उम्र है तो भाई शरीफ हैं, कई भाई बहन कई परिवार अभी भी सज्जन हैं और अच्छे हैं, देवता हैं, बिल्कुल देवती जिसके अंदर कोई भी बेकार नहीं। पर 90% लोगों की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर, क्योंकि अधिकतर ऐसे ही है। आपकी नज़र में भी होंगे मोहल्ले में 7 4 5 घर में से एक आध तो होएगा जिसकी जी मतलब जिसके संबंध एक दूसरे के चक्कर चलते प्यार का, मोहल्ले की मतलब कई लोगों बड़ों को में पता चलता, कई छोटों को भी रहता पता कि देखो इसका इससे संबंध चला, इसका उससे चल रहा। बस कोई किसी से कहता नहीं है, क्यों नहीं कहता? को बुराई लगे, किसको बुराई लड़ने, लड़ाई लड़ने आ जाएंगे अगर उनसे कहें को तुम मेरी लड़की की बदनाम कर रहे, तुम मेरी लड़के की बदनाम कर रहे। पर रियलिटी कौन किससे कहे भाई? अगर सच भी बोलो तो उसके माता पिता सुनना नहीं चाहते, किसी भी घर के जिसके भी हो। और या तो देखो शादी करा दो जिस लड़की से चाहते हो, अगर तुमको लगे कि वो भाई सिर्फ यूज कर रहा लड़की का, या लड़की यूज कर ली लड़के का, तो उस लड़की अपनी लड़की को समझाओ, अपने लड़के को समझाओ कि देखो वो तुम्हारा गलत यूज कर रहा है, तुम्हें आज नहीं तो कल पछतावा होगा। उसको समझाओ, उसको मान लो कि तुम उनकी खुली बात करो ना कि देखो जिसम की संबंधी संबंध नहीं बनाओ आप, मतलब खुल के बात करो भाई, किसी भी चीज़ अच्छी चीज़ अच्छी, गंदी से गंदी चीज़ पे अपने माता पिता छोटे बच्चों से देखो हर चीज़ पर बात करेंगे तो उनको किसी और से नहीं पूछना पड़ेगा। क्योंकि कई ऐसे हैं कि जो भाई दूसरों से पूछते, अपने दोस्तों से पूछती गंदी चीज़ें, अपने मोबाइल पर सर्च करते गंदी चीज़ें। वीडियो चीज़ अलग है, लेकिन सर्च करते कि ऐसे करने से ऐसा क्या होगा, ऐसा करने से। तो भाई इसको अगर तुम लोग बता दो, इसको बोलते सेक्स एजुकेशन। तो इस चीज़ का मैं समर्थन कर रहा वीडियो के माध्यम से, मैं चाहता भाई होना चाहिए, क्योंकि हर किसी की भाई ये चीज़ नहीं कि हर कोई कामुक रहता, लेकिन अगर उस चीज़ को विषय बना दिया, सब्जेक्ट को विषय मानना चाहिए, जैसे बायोलॉजी है तो उसमें भी बताते होंगे, लेकिन एक सेक्स एजुकेशन, मेंटल हेल्थ, ये सब चीज़ें एक विदेश में हर चीज़ पे एक विषय बनाया गया और उसका टीचर रखता है, लेकिन उस तभी तो विषय आगे है। यहाँ पर राजनीति, संस्कार और ऐसा नहीं करो, ऐसा समाज, इस सब के बारे में सोचते इसलिए देश पीछे है, और कुछ नहीं। भाई संस्कार है अच्छी बात है, लेकिन जो चीज़ सही है उसको तुम स्वीकार करो, माता पिता स्वीकार करें। जब लड़के भगवान को माता पिता मानते अभी भी, उनकी आज्ञा का पालन करते, कोशिश करते कि उनको बुरा ना लगे, तो उनकी बात भी तो मानो। लड़का लड़की क्या बोल रहा है उनकी बात भी तो सुनो। पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया, अच्छा बोला या गलत बोला, किसके बारे में क्या नहीं बोला, पर पता नहीं आप लोगों को समझ में आएगी वीडियो। और भाई देखो मैं, पता है गलती हो तो मैं पैर पड़ने के लिए भी तैयार रहता हूँ, और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मन नहीं, सर कट जाए पर झुकता नहीं। और रही बात मेरे पापा की, तो ये वीडियो अगर मेरे पापा ने देखी तो शायद ये फर्स्ट वीडियो जिसमें मैं पापा देख के बोलेंगे ये लड़का मेरा ऐसी बातें कर रहा है, ये तो इतना शरीफ था, इसको कुछ नहीं आता। तो देखो मैं अपने पापा से या किसी भी पेरेंट्स के जो भी संस्कार में अच्छे हो, तो देखो अपने माँ लड़का लड़की को जो भी हो, अगर तुम अच्छे हो संस्कार दे, अगर उसकी तुमने भावनाओं को मारा है बचपन में, उसकी इच्छाओं को दबाया है, तो वो तुम्हारा लड़का तुम्हारे जैसा नहीं रहेगा, आज्ञाकारी नहीं रहेगा, संस्कारी नहीं रहेगा एक समय के बाद। क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता रहा, वो ऑटोमेटिक तुम्हारा विरोध ऑटोमेटिक होने लगेगा एज के साथ, या फिर कुछ ऐसा करेगा जिसको तुम उम्मीद नहीं थी, या तुम्हारे सपने पूरे नहीं करेगा, सिर्फ वो जिएगा जिंदा लाश की तरह, वो कुछ नहीं कर पाएगा, ना तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, ना तुम्हारी कुछ कहेगा ऐसा करो, वो सिर्फ खाएगा पिएगा सोता रहेगा। उसको कोई सोचते ओवर थिंकिंग करने लगेगा, सोचेगा क्या करना मुझे, मेरी सपने मर गए, मैं किसके लिए क्या करूँ, सब स्वार्थी ऐसी चीज़ें पे चाह रहा है कि ओवर थिंकिंग इतना मेंटल हेल्थ हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। बस पता नहीं मैं डिप्रेशन में हूँ या नहीं, मुझे नहीं लगता मैं डिप्रेशन में हूँ, ना मुझे कोई ऐसी चीज़ है। बस मैंने मेरे सपने मारे,
अगर मेरी लाइफ में मेरी पसंद नहीं तो किसी की पसंद नहीं, बस मैं इतना चाहता हूँ। जो मेरी पसंद है तो सब किसी दूसरी पसंद को एडजस्ट करूँगा। अगर मेरी पसंद नहीं है कोई भी चीज़ हो या कोई भी काम हो तो कोई किसी की पसंद का मैं काम नहीं करूँगा, कोई चीज़ नहीं लूँगा। बस मिलते हैं अगली वीडियो में, पता नहीं कैसी बनाई होगी क्यों और पता नहीं आप लोग क्यों नहीं देखते। शायद जिस दिन देखोगे आज से 2 साल बाद 3 साल बाद 2025 चल रहा 28 में देखोगे या 30 में देखोगे तब लगेगा ये वीडियो पहले नहीं देखते अब देख रहे लोग। देखो मिलते हैं अगली वीडियो में। पता नहीं अगर कुछ चीज़ मैंने गलत की हो तो उसको कमेंट में बताओ। अगर कोई आप कहना चाहते हो कि भाई आप ऐसी वीडियो नहीं ऐसी बनाओ या शब्द का ऐसा उच्चारण करो या इन चीज़ों को अच्छे से बोलो, तो कोई अगर तुम सुझाव देना चाहते हैं मेरे लिए कि अच्छी वीडियो बनाने जैसे बेहतरीन हो सकूँ मैं। अभी बेहतरीन तो हूँ नहीं, शुरुआत की है, तो अगर तुमको लगे कि हाँ भाई तुम ऐसा करने से ऐसा होगा या अच्छा बनो सपोर्ट करो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ बताओ अपना विचार मेरे लिए, मैं उनके बारे में आप लोग मुझे डीएम भी कर सकते इंस्टाग्राम पर MSR Truth 2.0, उसमें अपने विचार सकते हैं। अगर फैमिली में कुछ दिक्कत हो या कुछ तो मैं उस अपनी विचार के अनुसार अपनी बुद्धि के अनुसार आपको राय दे सकता हूँ। अगर अच्छी लगी तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक, 26 मिनट की हो गई, डालूंगा नेट चाहिए अभी तो नेट डालूंगा। ठीक, मिलते हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और क्या बोलते शेयर, और अच्छी लगे तो ही करना, ज़बरदस्ती नहीं करना, क्योंकि मुझे करने में शर्म लगती है किसी से ज़बरदस्ती कर लाइक करवाने में और सब्सक्राइब करने और शेयर करने में। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो। मेरे बैकग्राउंड पर मत जाओ, यह भी घर की स्थिति है। पता क्यों है? क्योंकि मेरे पापा ने शिक्षा के लिए पैसे खर्च किए सिर्फ, ना घर की देखी ना स्थिति ना अगर लेके शिक्षा से ज़्यादा अच्छा ने काट खाया। मेरी इस स्थिति के बारे में देखते हैं, मेरी मानसिक संतुलन के बारे में ध्यान रखते, शायद इकलौते लड़के को खाने पीने के अलावा भी उसकी आवश्यकताओं पर ध्यान रखते तो शायद आज कुछ और होता। लेकिन हाँ करूँगा, पता नहीं पापा से दूर जाऊँगा या पास रहूँगा। वीडियो सुनने के बाद मेरे पापा क्या कहेंगे, मुझे गलत सिद्ध करेंगे या मुझे अच्छा मानेंगे या मुझे गलत कि लड़का नालायक निकला निकम्मा निकला, ऐसी बात नहीं कर रहा, इस चीज़ में बात कर रहा है, इसको बहुत नॉलेज हो गया, इसको बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या क्या बोलेंगे मेरे पापा। पर पता नहीं मैंने क्यों डाली, क्योंकि मेरा दिमाग हल्का हो रहा है और चीज़ों से हटता जा रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।